नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, शादी की व्यस्तता में और उलझनों में फंसे होने के कारण जो आपका करंट अफेयर्स का डेली का जो सेशन था वो कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था और आज से पुनः उसी जोश उसी अंदाज के साथ सुबह के 6 बजे मैं कुंदन कुमार आपके सामने लेकर आऊँगा प्रतिदिन डीसी यानी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में उन तमाम चुनिंदा प्रश्नों को जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है दोस्तों कोटेशन? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो ज़िंदगी में हो गया, जो बीत गया, जो आपके भविष्य अतीत में बीत गया उस पर कभी सोचा नहीं करते हैं। जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। जो भी मिल रहा है, प्रेजेंट में आपको मिल रहा है जो भी चीज़, उसको खोया नहीं करते हैं। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ये नहीं कहते कि हमारा वक्त खराब चले हुआ, हमारा हालात खराब चले हुआ, टें टें टें, इस पर रोया नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन का एक शानदार क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के में पिक्चर में आप देख के समझ गइएगा। 16 दिसंबर विजय दिवस क्यों मनाते हैं? विजय दिवस, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी दोस्तों। भारत ने 1971 के युद्ध में, भारत ने 1971 के युद्ध में जीत का उत्सव मनाने के लिए विजय दिवस कब मनाता है? तो ये सभी बच्चों को, आप लोगों को मालूम है विजय दिवस कब मनाया जाता है? नहीं मालूम है, लेकिन जो कंपटीशन के छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको यह मालूम रहता है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो इस दिन दोस्तों 16 दिसंबर को विजय दिवस 1971 की ऐतिहासिक जीत के नायक रहे भारतीय सेना के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों जो पाकिस्तानी सैनिक थे वे भारतीय सैनिक के पास क्या किए थे? आत्मसमर्पण कर दिए थे। और उस दिन को याद रखने के लिए हर एक साल हम लोग 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। यह दिन खास था। यह कारगिल का युद्ध चला था दोस्तों। 13 दिन तक यह युद्ध चला था, जिसमें बांग्लादेश अलग राज्य बना था दोस्तों। उस बांग्लादेश को जो सपोर्ट कर रहा था इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आत्मघाती हमले हो रहे थे दोस्तों। तो उस दिन को याद करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? विजय दिवस के रूप में। विजय दिवस के रूप में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक मिनट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में पेंशनर दिवस कब मनाया गया है? तो पेंशनर दिवस क्या होता है इसको जान लेते हैं दोस्तों। जो भी पेंशन भोगी लोग हैं, यानी 2002 से पहले जो भारत सरकार में, बिहार सरकार में कार्यरत है या अन्य गवर्नमेंट कार्यालयों में कार्यरत है, उनको सरकार के द्वारा पेंशन की सुविधा दी जाती थी। तो उनके सम्मान में हर एक साल हम लोग 17 दिसंबर को, कब दोस्तों? 17 दिसंबर को हम लोग पेंशनर दिवस के रूप में इसे करने पर बात हो जा रहा है, पेंशनर दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल, देहरादून, इंदौर कि कानपुर? तो दोस्तों 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव है, इस महोत्सव का आयोजन दोस्तों 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक होगा। इस महोत्सव का आयोजन 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, कौन है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन पर दुनिया के विभिन्न देशों से जो वन कर्मी हैं, जो वन में पर्यावरण में रुचि रखते हैं, उनका यहाँ पे सम्मेलन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा दोस्तों। अब मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। अब मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री। जैसे बिहार के सीएम होते हैं ना, कौन है बिहार के सीएम?
नीतीश कुमार। तो मोहन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो दोस्तों कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन उपन्यास है, उपन्यास का नाम पहले जान लेते हैं। कौन देश के वासी वेणु की डायरी, वेणु की डायरी। यह एक उपन्यास है दोस्तों सूर्यबाला के। किनका उपन्यास है? सूर्यबाला जी का उपन्यास है। इन्हीं उपन्यास के लिए इन्हें 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यबाला हो जाएगा। क्या होगा? सूर्यबाला होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, एक पुस्तक से ही संबंधित आने वाला है कि हाल ही में सैयद मुश्तका अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है। इसके बाद आएगा हाल ही में सैयद मुश्तका अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है, किसको हराकर यह प्रतियोगिता जीता गया है। तो दोस्तों यह प्रतियोगिता मुंबई ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। और किसको हराकर? भोपाल को हराकर, भोपाल को हराकर यह प्रतियोगिता जीता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ होगा? भोपाल में होगा। किसको हराया गया है? भोपाल को हराया गया है। यह किस प्रकार की ट्रॉफी है दोस्तों? क्रिकेट की ट्रॉफी है। किस प्रकार की ट्रॉफी है? क्रिकेट की। यह क्रिकेट की ट्रॉफी में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र इस बार का क्या हो गया है? विजेता बन गया है। किसको हराकर? भोपाल को हराकर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मैनी रामायण मैनी लेसन्स प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों ये पुस्तक है मैनी रामायण मैनी लेसन्स। यह पुस्तक दोस्तों आनंद नीलकंठ, किनके द्वारा? आनंद नीलकंठ के द्वारा इस पुस्तक का इसके लेखक कौन है? आनंद नीलकंठन इसके लेखक है दोस्तों। इस पुस्तक का हाल ही में क्या हुआ है? अभी प्रकाशन हुआ है। ये रामायण से संबंधित पुस्तक है। जैसा कि अपने चित्र में देख लिया होगा कि हनुमान जी का तस्वीर है। तो इस पुस्तक में रामायण से उन चुनिंदा अति को रखा गया, पद को रखा गया है जो आपके लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का ऑडियो वर्जन भी है, यानी आप इसका मेंबरशिप लेकर ऑडियो वर्जन में भी इस पुस्तक को सुन सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला स्क्रीन पे आ रहा है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक। ये 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और उनके क्या है? लेखक है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने, किसने दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। क्या पुस्तक आपके परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों? न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। तो दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा के द्वारा किया गया है। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन्स किसका पुस्तक है? किसने लिखा है इसको दोस्तों? तो मानिक कोटवाल ने लिखा है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोरावत के द्वारा लिखित पुस्तक है माँ मदर का विमोचन हुआ है। माँ मदर किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोरावत के द्वारा, जिसका विमोचन हाल ही में हुआ है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पुस्तक अनशील्ड लॉन्च किए हैं। कौन पुस्तक लॉन्च किए हैं? अनशील्ड। कहाँ के? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन थे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक। कौन थे? M.K. रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की गई है दोस्तों। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों 2024 के कब के हैं? ये 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक हैं जिनका हाल फिलहाल के दिनों में क्या हुआ है? विमोचन हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है किस वर्ष 2025 में किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश शुरू की है? तो दोस्तों बहुत सारे देश हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ देशों को क्या करते हैं? वीज़ा मुक्त देते हैं। जैसा कि आपका श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, उसके बाद आपको इसमें रूस आ जा रहा है। रूस, ये सब देश तो क्या करते हैं? चूँकि भारत में अपार लोग हैं, बहुत सारे पैसा वाला लोग हैं, तो ये लोग विदेश में जाते हैं घूमने।
तो इन लोगों को आकर्षित करने के लिए वहाँ के जो टूरिज्म होते हैं उनके द्वारा वीज़ा मुक्त की व्यवस्था की जाती है। यानी आपको रूस में, श्रीलंका में, मालदीव में, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, इन देशों में जाना है, तो आपको थाईलैंड में, तो आपको वीज़ा का जो टैक्स लगता है वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा दोस्तों। तो ये घोषणा किसने की है? रूस ने की है। और ये कब से लागू होने वाला है दोस्तों? तो मार्च 2025 से, मार्च 2025 से यह लागू होने वाला है। यानी अगर आप रूस जाना चाहते हैं पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से, तो आपको वहाँ वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा दी जाएगी दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपको रूस से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही INS तुसील का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ भारत के विशाखापट्टनम पोर्ट पर। कहाँ? भारत के विशाखापट्टनम पोर्ट पर इसको क्या किया गया है? तैनात किया गया है। भारत और रूस के बीच पांचीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। यानी अभी भारत सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल मंगा रहा है वो किस देश से मंगा रहा है? रूस से मंगा रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किस राज्य की ललिता चेरुकुमुदी ने मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 जीता है? तो ये दोस्तों मूलतः चेन्नई की है और यह कहाँ रहती है? अमेरिका में रहती है। अमेरिका में रहती है और यह अमेरिका का एक सबसे प्रतिष्ठित मिसेज जो प्रतियोगिता होता है, मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 इन्होंने जीता है। यह अमेरिका की वासी है, लेकिन यह मूलतः इनका जो जन्म स्थान है वह चेन्नई में है, तमिलनाडु में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश ने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों भारत की जो शेरनी होती है, जो इस बार की जो महिला जूनियर एशिया कप है, हॉकी कप है, वो अपने नाम कर ले। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अब भारत है तो देखिए कुछ अन्य जानकारी है जिसमें इंडिया टॉप पर रहा है या इंडिया चर्चा में रहा है। तो क्या है दोस्तों? भारत 2035 तक, कब? 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। यानी जैसे यहाँ रेलवे स्टेशन स्थापित होता है, उसी तरह से भारत भी अंतरिक्ष में यानी आसमान में अपना एक स्टेशन स्थापित करने वाला है। कब तक? 2035 तक। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर है। जो हैंडबॉल प्रतियोगिता होता है, जो टेबल रहता है उस पर ऐसे मारा जाता है, उसमें कौन से स्थान पर रहा है भारत? 6ठे स्थान पर रहा है। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। दृष्टिहीन मतलब बुझते हैं? दृष्टिहीन, आप लोग के पास आँख है? क्रिकेट खेलते हैं? नहीं खेलते। दृष्टिहीन मतलब जिसके पास आँख नहीं है। एक दिव्यांग भी होता है। इस सब लोग का क्रिकेट होता है। इस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करने वाला है? अपना देश भारत करने वाला है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोतों के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा चीनी छात्र जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब चीनी छात्र को पछाड़ के कौन छात्र जा रहे हैं पढ़ने? भारतीय छात्र वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है दोस्तों। ये खो खो विश्व कप है जो भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ मानद फेलो चुना गया? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है? तो डॉक्टर मोहन को। किन्हें दोस्तों? डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ मानद फेलो के रूप में इन्हें चुना गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ दी गई है
जिन्हें हाल फिलहाल के ही दिनों में नियुक्त किया गया है, जबकि 1.5 महीना से क्लास नहीं चल रहा था दोस्तों। तो उस बीच में जो नियुक्तियाँ या चाहे उससे पहले की जो नियुक्तियाँ है यहाँ पे उसको लाया गया है। अश्विनी भिरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये बताइए महाराष्ट्र के कमेंट सेक्शन में जाके कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं सर। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस बने हैं। कौन है? इससे पहले वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और जो इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वो अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, पहले जो गुरु था वो चेला बन गया है, अब पहले जो चेला था वो अब गुरु बन गया है। आइए, यस बैंक ने नए कार्यकारिणी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। जैन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है। अमूल जो बटर आता है, अमूल का बटर आता है, अमूल का दूध आता है, अमूल का घी आता है, उसका एमडी किसे नियुक्त किया गया है? जैन मेहता को नियुक्त किया गया है। नीलाभ्रम सेन गुप्ता को भेल के सीवीओ के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है और जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय में विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ थी दोस्तों पिछले 2 महीने में। पिछले 2 महीनों की नियुक्तियाँ हैं जिनको मैंने क्लास में नहीं कराया था, उनको 1 बाय 1 करके यहाँ लिखा गया है, आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो दोस्तों आपको पहले बता दें कि युद्ध अभ्यास आखिर अन्य देशों के साथ होता क्यों है। यानी बहुत सारे देश हैं, एक देश दूसरे देश के साथ अक्सर सुनते हुए कि युद्ध अभ्यास करता है लोग। तो देखिए, एक दूसरे देश की कला कौशल को जानने के लिए, उनकी भाषा को समझने के लिए हर एक देश आपस में क्या करते हैं? युद्धाभ्यास करते हैं। भारत बहुत सारे देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करता है, बहुत सारे देश मिलकर भारत के साथ युद्धाभ्यास करते हैं। तो ये जो त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट, ये एयरफोर्स के द्वारा, किसके द्वारा? एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो अरब सागर के ऊपर हुआ है। कहाँ हुआ है? अरब सागर के ऊपर हुआ है। इसमें कौन कौन से देश भाग लिए हैं? जबकि त्रिपक्षीय कह रहा है दोस्तों, तो निश्चित है 3 देश इसमें भाग लिए होंगे। तो भारत, फ्रांस और यूएई। किनके बीच होता है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है दोस्तों। यह अब की बार यह अरब सागर के ऊपर इसका उपयोग किया गया था। एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध का अभ्यास किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों योग नीति का अनावरण भारत में उत्तराखंड राज्य ने, किसने किया है? उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। इन्होंने ही भारत की पहली योग नीति का क्या किया है? अनावरण किया है। कहाँ? उत्तराखंड में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया है। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है और जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। ये उत्तराखंड से राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना नया दूतावास खोला है? हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना नया दूतावास खोला है? तो दोस्तों मोल्दोवा। कौन? मोल्दोवा ने नई दिल्ली में अपना नया दूतावास खोला है और इस प्रकार से मोल्दोवा कैवा नंबर पर आ रहा है? तो 105वें नंबर पर। यानी नई दिल्ली में कुल 105 देशों ने अपना दूतावास खोला है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है
हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों देश का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है? चेन्नई में लॉन्च हुआ है। हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों नोएडा में। कहाँ? नोएडा में भारत का पहला एयर कार्गो हब बनाया जाएगा। यानी यहाँ पे जो जितने पहले तो यहाँ ये देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, नोएडा में है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दोस्तों। अब यहाँ पे कार्गो हब बनाया जाएगा, यानी यहाँ पे विमान का भी निर्माण किया जाएगा, नए नए एयरलाइंस का भी निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आज का सवाल, और सवाल है कि हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको 24 अक्टूबर के क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया था दोस्तों। अगर आप पढ़े होइएगा या आप करंट की जानकारी रखते होइएगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।